मय प्रदीपो विष्णुस्वरूपाय श्री व्यासाय नमः। ध्यानं समर्पयामि। अथ पूजनं पाद्योः पाद्यं हस्त्योः हरिघ्यं मुखे आचमनीयं सर्वाङ्गे स्नानीयं जलं समर्पयामि। ततः गन्धानुलेपनं त्वां गन्धर्वं मघनस्त्वां दृष्ट्वां बृहस्पतेः त्वामोखधे सोमो राजा विद्वान् यक्षमादमुच्यत। ततः पुष्पं पुष्पमाल्याम् ओखधीः प्रतिमोदध्वं पुष्पावतीः प्रसूवरेः अश्वा इव सजितवारे विरुधः पारिषडवः। पुष्पं पुष्पमाल्यां समर्पयामि। पुराणपुरुषोत्तमाय नमो नमः। श्रीव्यासाय नमः। ततः धूपम् आघ्रापयामि। ब्राह्मणस्य मुखमासीद्बाहुराजन्यः कृतः ऊरु तद् यद्वैश्यः पद्भ्याङ्गुं शूद्रो अजायत। धूपम् आघ्रापयामि। धूपान्ते दीपं दर्शयामि। ततः नैवेद्यं निवेदयामि। नाभ्या आसीदन्तरिक्षगुं शिष्टोर्देवो समावर्ततात् पद्भ्याङ्घो मृदिशाः श्रोत्रां तथा लोकान् अकल्पयन्। नैवेद्यान्ते ऋतुफलानि समर्पयामि। पुराणपुरुषोत्तमाय नमो नमः। ततः द्रव्यदक्षिणां हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकयासि सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। साद्गुण्यार्थे द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि। पुराणपुरुषोत्तमाय नमो नमः। अथ विप्रपूजनम्। ॐ नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्रह्मण्यहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। विप्रप्रसादात् धरणीधरोऽहं विप्रप्रसादात् कमलावरोऽहं विप्रप्रसादात् अजिताजतोऽहं विप्रप्रसादात् मम रामनामम्। दैवाधीनं जगत् सर्वं मन्त्राधीनं च देवता ते मन्त्रः ब्रह्मणाधीनं तस्माद् ब्रह्मण्यदेवता। हरिः ॐ। सहस्रशीर्षा पुरुषाः सहस्राक्षाः सहस्रपादश्च भूमिगुं सर्वतस्पृतवात्यतिष्ठद्दशाङ्गुलं पुरुषा ये वेदगुं सर्वं यद्भूतं यस्य भाव्यम् उतामृतत्वशेषानो यद नेनातिरोहति। पुराणपुरुषोत्तमाय नमो नमः। अब समस्त भक्त अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। भागवत भगवान की मंगलमय आरती तत्क्षण प्रारंभ होने वाली है। जो भी भक्त इधर उधर हैं वो पांडाल में आ जाएं। भागवत भगवान की मंगलमय आरती समस्त भक्त मिलकर करते हैं। ओम ओम ईदगुं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्तये आत्मसानि प्रजासानि पशुसानि लोकसन्न्यभयसानिः जगनीं प्रजां बहुलां मे
करत्वन्नं पयोरेत अस्मासु धत्त चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। श्री भागवत भगवान जी की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान जी की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान जी की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान जी की आरती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान जी की आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला। नौ ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला। नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला। नौ ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला। नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही। हरि नाम यही हरि धाम यही। यही जग मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला। हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला। हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला। हरि दर्श दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला। हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी। ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल जगबंद बोल सन्मा
पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। जलेन शीतलीकरणं पुष्पाभिदेवाय वन्दनम्। ॐ जग्नेन यज्ञमयजं तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना ते हनाकं महिमानः। सचन्त्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय। व्यास भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। भागवत भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे। समस्त भक्त अपने अपने निज स्थान पर बैठ जाएं। हम सबके मध्य में परम पूज्य परमादरणीय प्रातः स्मरणीय माँ कालिका पीठाधीश्वर रामपुर श्रद्धा अवध से पधारे हुए श्री शैलेंद्राचार्य जी महाराज मंचासीन हो चुके हैं। आइए नित्य प्रति की भांति आज कथा के तृतीय दिवस में महाराजा श्री के मुखारबिंद से भगवान बाल कृष्ण की मंगलमयी कथा को श्रवण करते हुए हम समस्त भक्त अपने जीवन को कृतार्थ करें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। स्वस्ति श्री मंगलमूर्ति सिद्धि बुद्धि सहिताय विघ्न विनाशाय नमः। कड़ावासिनी सहिताय सर्वाभ्यो देवीभ्यो नमः। अस्मद् परम गुरुभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो संत भक्त चरण कमलेभ्यो नमः। श्री कृष्णाय नमः। ज्ञान वैराग्य निष्णात योगी मंडल मंडनम नमामि परमोदारं परमहंसयतीश्वरम्। गौरांगं सरसं भव्य भालोल्लसितविग्रहम्। श्रीमन्नारायणाचार्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। नमोस्तु रामाय लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापवृन्दम्।
तुलसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। ध्येयं सदा परिभवघ्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम् वृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सितराज्यलक्ष्मी धर्मिष्ठ आर्यवचसा यद्गादरण्यम् मायामृगं दयितयेप्सितमन्वधावद् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। यो ब्रह्मरुद्रशुकनारदभीष्ममुख्यैः आलक्षितो नुशाहसा पुरुषस्य तस्य सद्यो वशीकरणचूर्णमनन्त स्मरामि। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति। विक्रेतु कामाखिलगोपकन्या मुरारिपादार्पितचेत्यवृत्तिः दध्यादिकं मोहवशाद ओच गोविन्द दामोदर माधवेति। गृहे गृहे गोपवधूकदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाययोगे पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविन्द दामोदर माधवेति। सुखं शयानानि लये निजेऽपि नामानि विष्णो प्रवदन्ति मर्त्या। ते निश्चितं तन्मयतां व्रजन्ति गोविन्द दामोदर माधवेति। जिह्वे सदैवं भज सुन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि। समस्तभक्तार्तिविनाशनानि गोविन्द दामोदर माधवेति। सुखावसाने इदमेव सारं
दुःखावसाने इदमेव गेयम् देहावसाने इदमेव जाप्यं गोविन्द दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण राधा वर गोकुलेश गोपाल गोवर्धन नाथ विष्णु जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति। गोविन्द दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। बोले शीस मुकुट कटिकाछनी कर मुरली गरमान। यही बानिक मो मन बसहूँ नवल बिमल घन श्याम। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम पावन मंगलमय भगवन नाम संकीर्तन हृदय अंतःकरण चतुष्टय को पवित्र करने वाला है। इसलिए सज्जनों, सर्वप्रथम प्रेम और श्रद्धा से प्रभु नाम स्मरण की आवश्यकता है। आपको बताऊं, संसार में बिना नाम के कोई वस्तु नहीं है। जितनी भी वस्तुएं हैं सबका कुछ ना कुछ नाम है। अच्छा, जिसका कुछ नाम नहीं भी रहता है हम लोग उसका कुछ ना कुछ नाम रख देते हैं। अच्छा, सोच कर देखो, बिना नाम लिए संसार की कोई वस्तु मिलती नहीं है। बाजार से आलू मूली खरीदना हो, आलू मूली, घर से जेब में पैसा रख लो, हाथों में थैला ले लो और सब्जी वाली मंडी में जाकर खड़े हो जाओ और सब्जी वाली मंडी में खड़े होकर चिल्लाने लगो, लाओ 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 चिल्लाने लगो। बोलो कुछ मिलेगा? जो भी सुनेगा कितना बड़ा पागल है। लाओ लाओ तो कह रहा है लेकिन क्या लाना है नाम ही नहीं ले रहा है। सज्जनों, सुबह से लेकर शाम तक लाओ लाओ चिल्लाओ, बोलो कुछ पाओ, ऊपर से पागल भी कहलाओ। अच्छा, आप बताओ, जब आलू मूली गाजर बिना नाम लिए नहीं मिलती तो बिना नाम लिए भगवान कैसे मिलेंगे? बहुत सीधी सी बात। इसलिए उन प्रभु के चरण कमलों को प्राप्त करने के लिए एवं अपने मन को भगवान के चरणों से जोड़ने के लिए, भक्तिमय वातावरण बनाने के लिए थोड़ी देर प्रेम और श्रद्धा से सब सुने, सब बोलें। फिर उन्हीं प्रभु की वाटिका से कुछ पुष्प तोड़कर उन्हीं के श्री चरणों में चढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन इसके पहले कोई चुप ना रहे, सब के सब सुने, सब के सब बोलें। क्या? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे
स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण
श्याम 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 राधा 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 श्याम 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 सीताराम राम राम 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 राधा श्याम 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 सीताराम राम राम 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 राधा श्याम 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 राधा श्याम 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 राधा श्याम 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 राधा श्याम 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 सीताराम जय जय। राम राम सीताराम 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 राम राम राधा श्याम 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 राधा श्याम बोलिए राधा गोविंद भगवान की जय हो त्रिवेणी माधव भगवान की जय हो आदि शक्ति महामाया की जय हो विश्वनाथ भगवान की जय हो श्री हनुमान जी महाराज की जय हो स्वामी परमहंस महाराज की जय हो सद्गुरुदेव महाराज की जय हो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो जय जय श्री राधे। अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्येह यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा म्रियमाणस्य सर्वथा। सूत जी महाराज 88,000 शौनकादि ऋषियों को सावधान करते और सावधान करते हुए बताते कि ऋषियों, कैसे हम सब यह जाने कि हमारे ऊपर भगवान ने कृपा कर दिया है। कैसे हम सबको यह पता चले कि भगवान ने अब हमारे ऊपर कृपा किया है। सज्जनों, कुछ लोग धन दौलत, स्त्री पुत्र परिवार, दुकान मकान हो जाना भगवान की कृपा समझते हैं। सज्जनों, भगवान की कृपा का फल संसार की नाशवान वस्तुएं कभी नहीं होती। अरे संतों ने इसीलिए कहा है, दुकान मकान घर द्वार धन दौलत यह प्रारब्ध के अनुसार प्राप्त होते हैं।
यदि प्रारब्ध में है तो आपको जरूर मिलेगा, और प्रारब्ध में नहीं है तो संसार में कोई माई का लाल आपको दिला नहीं सकता। सज्जनों, इसीलिए संतों ने भी गाया है, सावधान किया है, क्या कि अरे धन दौलत तो रावण को भी मिल जाते हैं। संतों ने कहा कि सुतदारा अरु लक्ष्मी ये तो पापियों के घर हो। सुत माने जानते हो संतान, पुत्र, दारा माने स्त्री, लक्ष्मी माने धन दौलत। ये सब तो रावण को भी मिल जाते हैं, लेकिन भगवान की कृपा का फल क्या है? सुतदारा अरु लक्ष्मी ये तो पापियों के घर हों, लेकिन संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। क्यों? सज्जनों, जिसका दर्शन करने से आपको प्रणाम करने की इच्छा हो जाए, जिसे देख करके आपको मिलने की इच्छा हो जाए, जिसे देख करके आपकी दिशा और दशा दोनों बदल जाए, तो यह भगवान का प्रथम मिलन समझना। गलत दिशा जा रही है, बदल जाए, और दशा बदल जाए, यह भगवान का प्रथम मिलन है। आपको बताऊं, रावण का छोटा भाई विभीषण सोने की लंका में रहता था, स्वर्ण की लंका में, लेकिन उसने कभी नहीं कहा कि मैं सोने की लंका में हूं, भगवान ने कृपा किया है। विभीषण उस समय कहने लगा, अब भगवान ने कृपा किया है। कब? जब हनुमान जी मिले। विभीषण ने कहा, हनुमान जी मुझे विश्वास हो गया, अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। क्यों? सज्जनों, जिसके देखने से हमारी दिशा बदल जाए, यम यम पश्यति पाणिभ्याम यम यम पश्यति चक्षुषा, जिसकी दृष्टि पड़ने से पाप दूर हो जाए, यह भगवान का प्रथम मिलन समझना। सज्जनों, पूरी भागवत पढ़ने के बाद मुझे तो केवल दो बात समझ में आई। पूरी भागवत पढ़ने के बाद हमारे समझ में केवल दो बात आई। क्या बताऊं? निर्भय हो जाओ और निर्भर हो जाओ, बस यही केवल दो बात। अरे डरोगे फिर भी मरोगे, नहीं डरोगे फिर भी मरोगे। और कोई बात सत्य है कि पता नहीं, लेकिन मृत्यु तो सबकी जरूर सत्य है। अरे जब मरना है ही तो डर किस बात का? इसलिए निर्भय हो जाओ और भगवान के ऊपर निर्भर हो जाओ। बस यही दो बात संपूर्ण भागवत का सार है। सज्जनों, आप यदि भागवत जी में देखोगे तो भागवत जी कृपा करें तो कभी पढ़ना। भागवत पढ़ने से मुझे तो ऐसा लगता है कि सुखदेव और परीक्षित के लिए भागवत नहीं है,
सुखदेव और परीक्षित के लिए भागवत नहीं है। सुखदेव और परीक्षित तो केवल बहाना है बस। अच्छा, सोच करके देखना, जो सुखदेव जी जैसा महात्मा हो, जो सुखदेव जी जैसा महापुरुष हो कि गर्भ से बाहर निकलते जंगल की ओर जाता हो, जंगल, बताओ उसके लिए भागवत की हो सकता है? अरे निकलते ही गर्भ से जंगल की ओर जाने लगे, ऐसे महापुरुष के लिए भागवत की क्या आवश्यकता? और दूसरे शब्दों में देखना, जो परीक्षित जैसा भक्त हो, जिसकी रक्षा गर्भ में भगवान करते हो, उसके लिए भागवत की आवश्यकता है क्या? सज्जनों, भागवत सुखदेव और परीक्षित के लिए नहीं है, भागवत तो हम सब नारकी पुरुषों के लिए आवश्यकता है, जिनके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर भरा है। ऐसे लोगों के लिए भागवत की आवश्यकता है। सुखदेव और परीक्षित केवल बहाना है, बस आज की कथा से शिक्षा ले। सज्जनों, आपको बताऊं, सुखदेव रूपी गैया को दुहने के लिए ऋषियों ने परीक्षित रूपी बछड़ा छोड़ दिया। अरे 18,000 ऋषि एकत्रित थे वहां, 18,000 ऋषियों ने परीक्षित को आगे कर दिया। क्या कि परीक्षित तू कुछ बोल, और जब सुखदेव जी कथा सुनाने लगेंगे तो कथा तो हम लोग सुन लेंगे, लेकिन तू कुछ बोल। सज्जनों, ऋषियों ने सोचा कि किसी प्रभु कृपा पात्र से यदि प्रश्न करना हो तो कोई प्रभु कृपा पात्र ही हो तभी तो प्रश्न करे। आप कहोगे क्यों? नहीं तो उल्टा सीधा प्रश्न करने लगेगा, कुतर्क करने लगेगा। क्यों? सुखदेव जी भगवान के कहने से गर्भ के बाहर आते हैं, और परीक्षित ऐसा भक्त है कि गर्भ में भगवान रक्षा करते हैं। आपको बताऊं, कोई बड़ी गैया दुहना हो, बड़ी, तो कोई बड़ा मोटा तगड़ा बछड़ा हो तभी तो थन तक जाएगा। क्यों? सज्जनों, ऋषियों ने सुखदेव रूपी गैया को दुहने के लिए परीक्षित रूपी बछड़ा छोड़ दिया। क्या? अच्छा, आप बताओ, जब हमें आपको गैया दुहना होता है, गाय से जब दूध दुहना होता है, तो लोग पहले बछड़ा खोल देते हैं। बछड़ा को दूध पिलाना नहीं है, लेकिन जब गाय दुहना हो तो लोग पहले बछड़ा ही खोलते हैं। और बछड़ा जब थन के पास पहुंचता है, जैसे गाय के थन में जब दूध आता है तो लोग बछड़ा दूर बांध देते हैं और अपनी बाल्टी थन के नीचे लगा। बस यही काम ऋषियों ने भी कर दिया। क्या? ऋषियों ने आगे कर दिया है। परीक्षित बोल, भागवत तो हम लोग सुनेंगे। सज्जनों, 18,000 ऋषि एकत्रित थे। भागवत जी में नाम भी लिखा गया है, कौन कौन ऋषि आए। सूत जी सुना रहे हैं कि अत्रिर्वसिष्ठ स्वमनः सरद्वान अरिष्ट नेमिर भृगुरंगिराश्च पराशरो गाधिसुतोऽथ राम उत्तथ्य इंद्र प्रमदेद्मबाह मेधातिथिर
देवल आर्ष्टिषेणौ भारद्वजो गौतमः पिप्पलादा मैत्रेययोर्वा कवशः कुम्भयोनिर्द्वैपायनो भगवन्नारदश्च। अत्रि, वशिष्ठ, च्यवन, पराशर, विश्वामित्र, स्वयं भगवान नारद भी पधारे। सज्जनों, ऋषियों ने परीक्षित को आगे कर दिया। और 18,000 ऋषियों के बीच में मौन छाया है कि केवल 7 दिन परीक्षित के जीवन में बचा है, मृत्यु मंगल में कैसे है। सज्जनों, श्रृंगी ने जो श्राप परीक्षित को दिया, यह श्राप परीक्षित को ही नहीं, यह श्राप तो पूरे संसार को है। अरे श्रृंगी ने तो यही कहा था, श्रृंगी ने यही कहा, इति लंघित मर्यादम तक्षका सप्तमे हनि दक्षयति अस्म कुलांगार च उदितो में तदद्रुहम। राजन, तूने अपनी मर्यादा का उल्लंघन कर दिया। इति लंघित मर्यादम, इसलिए तक्षका सप्तमे हनि, तुम्हें 7वें दिन तक्षक काटेगा और मृत्यु है। सज्जनों, श्रृंगी ने कहा कि हमने अपने जीवन में संतों का, राजा का सम्मान किया है। आपको बताऊं, इस भारत देश में संतों का, गुरु का, ब्राह्मण का, राजा का सम्मान होता है, लेकिन कब? तब जब अपनी मर्यादा में रहते हैं। और जब मर्यादा तोड़ देते हैं तो इसी देश में अपमान भी होता है। अच्छा, आप सोच करके देखना, गंगा जी का कितना सम्मान है। लोग गंगा जी स्नान करने जाते हैं, हरिद्वार, काशी, प्रयाग, और जब स्नान करके लौटने लगते हैं तो लोग बोतल में, पिपिया में गंगा जल भर कर लाते हैं, घर रखकर लोग पूजन करते हैं। कितने लोग तो जब पूजन होने लगता है तो कहते हैं महाराज गंगा जी है पूजन। इतना सम्मान गंगा जी का है। लेकिन गंगा जी जब उफलने लगती हैं, मर्यादा तोड़ देती हैं और अपने किनारे के गांवों को जब डुबोने लगती हैं, घरों को, आसपास के गांवों को, तो उन्हीं गंगा जी को लोग घरों से उलूचने लगते हैं। जा जा गंगा, तुझ जैसी मर्यादा से विहीन मुझे गंगा की कोई आवश्यकता नहीं। सज्जनों, 18,000 ऋषि एकत्रित थे। 7 दिन में मृत्यु मंगल में कैसी बनाई जाए, सब विचार ही कर रहे थे कि उसी बीच में सूत जी महाराज कहते हैं कि तत्राभवद भगवान व्यास पुत्रो यदृक्षया गामट मानोनुपेक्ष अलक्षलिंगो निजलाभ तुष्टो व्रतस्य बालै रवधूत बेसः तत्राभवद, तत्र अभवद भगवान व्यास पुत्रो, भगवान व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी महाराज प्रकट हो गए। सज्जनों, सुखदेव जी चलकर नहीं आए,
प्रकट हो गए 16 वर्ष की अवस्था में। और जब सुखदेव जी प्रकट हो गए तो चल कर आते तो वैसे चाहे कुछ लोग ना भी प्रणाम करते, लेकिन जब प्रकट हो गए तो जो 60 वर्ष के महात्मा थे वे लेट लेट करके प्रणाम कर। परीक्षित ने देखा कि आज सुखदेव जी प्रकट हो गए हैं, तो जल्दी जल्दी उसी बालू को एकत्रित कर दिया। बालू एकत्रित कर दिया, ऊंचा आसन। भालू के श्रेष्ठ आसन पर सुखदेव जी महाराज को विराजमान किया। अच्छा, आपको बताऊं, शिष्य के घर जब गुरु जी आएंगे तो शिष्य के पास जो आसन होगा उसी पर तो गुरु जी को बैठाएगा। क्यों? अच्छा, तखत होगा तब गुरु जी को तखत पर बैठाएगा। तखत नहीं होगा तो कुर्सी लेकर ही दौड़ेगा। अच्छा, कुर्सी भी नहीं होगी तो चूटी चारपाई होगी, उसी टूटी चारपाई पर ही। अरे, जब परीक्षित स्वयं सन्यासी बन करके बैठा है, कुछ है ही नहीं, तो इससे अधिक श्रेष्ठ आसन और कहां से लाता? बालू के एक श्रेष्ठ ऊंचे आसन पर सुखदेव जी को विराजमान, सुखदेव जी का पूजन किया, लेट करके प्रणाम किया। सज्जनों, प्रणाम करके हाथ जोड़ करके परीक्षित ने 2 प्रश्न किया। और आपको बताऊं, संपूर्ण भागवत में परीक्षित ने केवल 2 प्रश्न किया, और इन्हीं 2 प्रश्नों के ऊपर संपूर्ण भागवत है। समझ गए? आप कहोगे महाराज और प्रश्न, और जो परीक्षित ने किया है, आपको बताऊं, इसके बाद कोई बात सुखदेव जी ही कहेंगे। सुखदेव जी कोई बात कहेंगे और परीक्षित को जब समझ में नहीं आएगा तो परीक्षित प्रश्न कर देंगे। बताओ, ये प्रश्न है? अपनी इच्छा से परीक्षित ने केवल 2 प्रश्न किया, और इन्हीं 2 प्रश्नों के ऊपर संपूर्ण भागवत है। परीक्षित हाथ जोड़ करके कहते, अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगिनां परमं गुरुम। परीक्षित ने कहा, हे गुरुओं के गुरु, हे गुरु नाम गुरु, हे योगियों के गुरु, मुझे आप बताओ कि कौन सा ऐसा कार्य है कि जिसे कर लेने के बाद सारा कार्य पूरा हो जाए। पुरुष से यत कार्यम, कौन कार्य है कि जिसे कर लिया जाए तो संपूर्ण सारा कार्य पूरा हो जाता है? मुझे बताओ। अच्छा बताओ, यह प्रश्न परीक्षित अपने लिए कर रहे हैं? ये तो संपूर्ण मानव के लिए कर रहे हैं। एक कार्य कभी समाप्त नहीं होता है। कैसा प्रश्न है? हम सब जो कार्य कर रहे हैं, यही कार्य हमारे पूर्वज करते चले आए, लेकिन कार्य समाप्त नहीं हुआ, मृत्यु हुई। यही कार्य हम सब कर रहे हैं, ये कभी पूरा नहीं होगा। आगे पीढ़ी आएगी, वह भी यही कार्य करेगी। कैसा प्रश्न परीक्षित का है? पुरुष से यत कार्यम, गुरुदेव बताओ कौन सा ऐसा कार्य है कि जिसे कर लूं तो संपूर्ण कार्य पूरा हो। अच्छा, इस बात को महात्माओं ने भी गाया है। महात्माओं ने भी कहा है कि जब तक है जिंदगी फुर्सत नहीं है काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। क्यों?
महात्माओं ने भी कहा। यही प्रश्न परीक्षित का है। गुरुदेव, कौन सा ऐसा कार्य है कि जिसे मैं कर लूं सारा कार्य पूरा है? और दूसरा प्रश्न परीक्षित का है कि म्रियमाणस्य सर्वथा, गुरुदेव जिसे बहुत जल्दी मरना है उसे क्या करना चाहिए? अच्छा बताओ, ये दूसरा प्रश्न भी अपने लिए परीक्षित कर रहे हैं। अच्छा, परीक्षित को जल्दी मरना है और किसे देर में मरना है। और मुझे तो देखने से लगता है कि इदम शरीरम सतसंधि जर्जरम, यह शरीर 100 स्थानों से जर्जर है। शरीरम व्याधि मंदिरम, यह शरीर रोगों का घर है, मंदिर है। बताओ देर में किसे मरना है? आप सोच रहे होंगे महाराज परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप है, तो मुझे तो लगता है 7 दिन में सबको मरने का श्राप है। किसी को मरने के लिए 8वां दिन आने वाला। आप बताओ, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार छोड़ करके किसी को मरने के लिए 8वां दिन आएगा? इसी 7 दिन में तो सारे संसार को मरना। आपको बताऊं, एक बार एक माता जी हमारे पास आई, बोली महाराज हाथ देख करके बता देते मैं कब मरूंगी, कब मरूंगी। मैंने कहा माता जी इसके लिए हाथ नहीं देखना है, इसको तो मैं वैसे ही बता दे रहा हूं बिना हाथे देखे। बोली अच्छा महाराज आप वैसे बता दोगे? हमने कहा हाँ मैं बता दे रहा हूं। तो बोली बताओ महाराज कब मरूंगी? तो हमने कहा माता जी 7 दिन में मरोगी। माता जी तो घबरा गई कि 7 दिन में महाराज। मैंने कहा माता जी तुम ही 7 दिन में नहीं, 7 दिनों में सारा संसार मरेगा। कैसा परीक्षित का प्रश्न। गुरुदेव जी से बहुत जल्दी मरना है, उसे क्या करना चाहिए? परीक्षित का प्रश्न सुनकर के सुखदेव जी महाराज प्रसन्न हो गए थे, बहुत प्रसन्न हो गए। और प्रसन्न क्यों हो गए यह सुना दूं? सुखदेव जी कहने लगे धन्य हो राजन, धन्य हो परीक्षित, धन्य। तुमने अपने स्वार्थ में कोई प्रश्न नहीं किया, तुम तो लोक हित के लिए प्रश्न कर रहे हो, संसार के कल्याण के लिए प्रश्न कर रहे हो। अच्छा सज्जनों, कभी कभी मैं सोचता हूं, भागवत जी जब मैं पढ़ता हूं तो सोचता भी। अच्छा सोचता हूं कि शायद परीक्षित के स्थान पर हम आप होते तो सुखदेव जी से क्या पूछते बताऊं? अरे जिसके पास जितनी बुद्धि रहती है उतने तो बोलता है। लोग हमारे पास आते हैं, मैं जानता हूं, हम आप होते तो कैसे पूछते। एक बार एक सज्जन भी हमारे पास आए तो हमारे पास खड़े होकर कभी दाहिनी जेब में हाथ डाले, कभी बाईं जेब में हाथ डाले, ये दायां बायां इधर उधर कर रहे थे। और जब थोड़ी देर करते रहे तो हमने कहा भैया जो करना हो जल्दी करो, हमारा भी समय खराब कर रहे हो, अपना भी समय खराब कर रहे हो, ये इधर उधर हाथ क्या डाल रहे हो? बोले महाराज क्या बताऊं, सोच रहा हूं कि कोई छोटी वाली नोट होती तो चढ़ा देता, लेकिन देख रहा हूं कि इस जेब में बड़ी वाली नोट और इस जेब में भी बड़ी वाली नोट। तो हमने भी हंसी में कह दिया फिर देख क्या रहे हो, बड़ी वाली ही चढ़ा दो। सज्जनों, जिसके पास जितना विवेक रहता है उतने बोलता है।
शायद हम आप परीक्षित के स्थान पर होते तो सुखदेव जी से पूछते, गुरुदेव कोई सर्प झाड़ने वाला मंत्र जानते हो? क्यों? अरे सर्प के काटने से मृत्यु का श्राप है, यही तो पूछते। लेकिन धन्य हो परीक्षित, परीक्षित ने ऐसा कोई प्रश्न ही नहीं किया। सज्जनों, सुखदेव जी प्रसन्न होकर के अपनी मंगलमयी दृष्टि से एक बार परीक्षित को देखा। परीक्षित के ऊपर जैसे सुखदेव जी की दृष्टि पड़ी तो परीक्षित को लगा मुक्ति तो इसी क्षण हो गई, मुक्ति तो अब इसी समय हो गई। अब मुक्ति क्या होना है, अब तो केवल समय बिताना है साथ। सज्जनों, उसी समय सुखदेव जी के मुखार बिंद से मंगलमयी वाणी निकली। श्री सुक उवाच वरीयानेसते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृप आत्मवित् सम्मता पुंसां श्रोतव्यादिषु या परा। सज्जनों, सुखदेव जी ने कहा, राजन वरीयानेस ते प्रश्नः, राजन ते प्रश्न वरीयानेस, तुम्हारा प्रश्न बहुत श्रेष्ठ है, इसलिए कि कृतम लोकहितम, संसार के हित के लिए तुमने प्रश्न किया है। सज्जनों, आपको बताऊं, सुखदेव जी ने कोई कथा नहीं सुनाया। सुखदेव जी के अंदर जो आनंद भरा था वही परमानंद गंगा जी की रेती में निकलने लगा। अच्छा, जिसके अंदर जो रहता है वही निकलता भी है, जो भरा होगा वही निकलेगा। अच्छा, आप बताओ, किसी मेज के ऊपर लोटा रख दिया जाए, लोटा में दूध भरकर रख दिया जाए, दूध भरा हो लोटा में, और लोटा टेढ़ा होगा तो लोटे से क्या गिरेगा? बहुत सीधा सा अर्थ, अरे दूध भरा है तो दूध निकलेगा, क्यों? अच्छा, पानी भर कर रख दो तब पानी गिरेगा। बहुत सीधा सा अर्थ है। जिसके अंदर जो भरा रहता है वही निकलता है। अच्छा, आप बताओ, जिसके मुख में तमाकू और चून भरा हो और थोड़ा असावधानी से मुख खुल जाए तो क्या गिरेगा? अरे जो भरा है वही गिरेगा, और सीधा सा। अच्छा, जिस बालक के अंदर नौटंकी और पिक्चर के गीत भरे हो तो सड़क पर चलेगा तो क्या निकलेगा? अरे जब वही भरा है वही निकलेगा। और जिसके अंदर वेदों का मंत्र, पुराणों का श्लोक भरा हो वह चलेगा, क्या निकलेगा? अरे जब वही भरा है, जिसके अंदर जो भरा रहता है वही निकलता है। सुखदेव जी के अंदर जो परमानंद भरा था वह गंगा जी की रेती में निकल गई। सज्जनों, हम सब भक्तजन द्वितीय स्कंद में कथा श्रवण कर रहे हैं, दूसरे स्कंद में भागवत। और आपको बताऊं, भागवत का द्वितीय स्कंद अद्वितीय स्कंद है, इसके समान और दूसरा कोई स्कंद है ही नहीं। और भागवत का सबसे छोटा स्कंद है, सबसे छोटा स्कंद, इसमें केवल 10 अध्याय हैं बस। दूसरे स्कंद में सबसे छोटा 10 अध्याय,
और भागवत का सबसे बड़ा स्कंद 10वां स्कंद है, 90 अध्याय है। ये सबसे छोटा स्कंद, लेकिन 10 अध्यायों में ही सुखदेव जी ने मानो गागर में सागर भर दिया हो। सज्जनों, कोई कथा नहीं सुनाया सुखदेव जी ने द्वितीय स्कंद में। भगवान की प्राप्ति कैसे हो यही बताते चले गए। सज्जनों, देश काल परिस्थिति के अनुसार थोड़े थोड़े में भगवत प्राप्ति हम सब भी सीखते हैं। सुखदेव जी ने परीक्षित से कहा, राजन, यदि भगवान को प्राप्त करना है तो 4 बातें ध्यान रखना पड़ेगा। 4 बात जीवन में धारण करना पड़ेगा। क्या? सुखदेव जी कहते कि राजन, जिताशनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिया। जिसे भगवान को प्राप्त करना है सबसे पहले आसन जीतना पड़ेगा। जितासनो, धीरे धीरे अभ्यास करते हुए 1 घंटे एक आसन पर बैठना सीखो। पहली बात सुखदेव जी ने बताया, जितासनो, आसन जीतना होगा। आप कहोगे महाराज आसन क्यों जीतना होगा? अच्छा आप बताओ, भगवान के सन्मुख आप हाथ जोड़ करके भगवान का ध्यान करने बैठोगे। चलो, हाथ जोड़ करके भगवान का ध्यान करने के लिए आप बैठोगे, लेकिन आसन तो आपका सिद्ध नहीं है। अब जैसे बैठोगे, भगवान के चरणों में ध्यान लगाने के लिए बैठोगे, लेकिन तब तक तुम्हारा चरण दर्द करने लगेगा। अब आप बताओ, भगवान के चरण में ध्यान लगेगा तुम्हारा कि तुम्हारे पैरों में लग जाएगा? ध्यान तो तुम्हारे चरणों में लग जाएगा। सज्जनों, इसलिए आसन जीतो, आसन जीतना पड़ेगा। आधे घंटे, 1 घंटे आसन पर बैठना सीखो। जिताशनो जित श्वासो, धीरे धीरे अभ्यास करते हुए श्वास जीतो प्राणायाम के द्वारा। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि लगती है। श्वास पर भी विजय प्राप्त करो। 2 बातों के बाद सुखदेव जी ने बताया, जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिया। संग भी जीतने की आवश्यकता है। तुम्हारे आसपास जो लोग रह रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उल्टी सीधी बात करते हैं? इसलिए संग जीतने की आवश्यकता है। इसीलिए सत्संग की महिमा है। सज्जनों, आपको बताऊं, बीड़ी पीने वाले का संग करोगे तो आप बीड़ी नहीं पियोगे, मैं मानता हूं, लेकिन संग आप करोगे, साथ साथ रहोगे। जब वह पीने लगेगा तो उसका धुआं कहां जाएगा? आप नहीं पियोगे। आप तो सत्संगी हो, आप तो भक्त हो, लेकिन बताओ कहां जाएगा? संत की संगति करोगे, तिलक नहीं लगाओगे, लेकिन तिलक का दर्शन तो करोगे। क्यों? इसलिए संग भी जीतने की आवश्यकता है। और जितेंद्रिया, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करो। यह सुखदेव जी ने 4 बात बताया। इंद्रियों को बस में करो। अच्छा, आजकल कुछ लोग सोचते हैं कि मुझे तो भगवान चाहिए नहीं,
भगवान को मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो रुपया पैसा चाहिए, धन। और जब मुझे रुपया चाहिए तो मैं 4 घंटे तक बैठकर कथा क्यों सुनूं, भक्ति मैं क्यों करूं, पूजन पाठ क्यों करूं, मुझे तो रुपया चाहिए। अच्छा आपको बताऊं, भगवान की भक्ति करने से भगवान तो मिलते ही हैं, लेकिन संसार की धन दौलत, रुपया पैसा भी भगवान की ही कृपा से मिलते हैं। इसीलिए सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि अकामः सर्व कामो आ मोक्ष काम उदारधी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। अकामः, जिसे कुछ नहीं चाहिए, अकामी है, किसी वस्तु की इच्छा नहीं है, उसे तो भगवान की शरण में आना ही पड़ेगा। लेकिन अकामः सर्व कामो वा, या चाहे सारी कामनाएं हो, घर द्वार, स्त्री पुत्र परिवार धन दौलत, उसे भी भगवान की ही शरण में आना पड़ेगा। आप कहोगे महाराज क्यों? अच्छा आपको समझा दूं इस बात को। अच्छा आप बताओ, किसान को जब गेहूं प्राप्त करना होता है, गेहूं लेना होता है, तो अपने खेत में गेहूं बो देता है। गेहूं बोता है तो 4 महीने में एक गेहूं से 100 गेहूं प्राप्त होता है। एक गेहूं उगता है, बाली लगती है, क्यों? 100 गेहूं मिलता है। गेहूं प्राप्त करना होता है तो गेहूं की शरण में जाना पड़ता है। लेकिन कोई किसान ज्यादा बुद्धिमान बनने लगे और वह कहने लगे, मुझे गेहूं नहीं चाहिए, मुझे तो केवल भूसा चाहिए। बताओ, खेत में भूसा बो देगा तो हो जाएगा? अजय, जिसे गेहूं चाहिए उसे गेहूं की शरण में जाना ही पड़ेगा। जिसे भूसा भी चाहिए उसे भी गेहूं की ही शरण में। उसी प्रकार से इस संसार में भगवान है गेहूं, और संसार के धन दौलत घर द्वार ये सब है भूसा। जो गेहूं की शरण में चला जाता है उसे भूसा अपने आप मिल जाता है। अच्छा, थोड़ा और अच्छी तरह से समझ लो, इस बात को अच्छी तरह से समझ लो, ना समझ पाए हो। अच्छा आप बताओ, जब कोई गैया खरीदने जाता है तो यह तो सब पूछते हैं, भैया गैया दूध कितना देती है। यह कोई थोड़े पूछता है कि भैया गैया गोबर कितना देती है। संसार में भगवान है दूध और संसार की धन दौलत है गोबर। अच्छा, जब मिठाई खरीदने आप जाते हो तो आप कहते हो मिठाई दे दो, डब्बा का नाम भी नहीं लेते हो, डिब्बा तो अपने आप मिल जाता है। सज्जनों, संसार में भगवान है मिठाई और यह संसार की धन दौलत है डिब्बा। सज्जनों, थोड़ी देर प्रेम और श्रद्धा के साथ अब हम सब मिलकर बोलें और भागवत के द्वितीय स्कंद को यहीं पर हम सब विश्राम करेंगे। अब तृतीय स्कंद की ओर चलेंगे। सब सुने, सब बोले। सुखदेव जी ने कहा, राजन, जो वस्तु जहां से चलेगी वहीं पहुंच करके शांति मिलेगी।
कोई भी वस्तु जहां से चले वहीं पहुंचकर शांति है। नारायण नारायण श्री वेंकटेश्वर नारायण 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 श्री वेंकटेश्वर नारायण 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 श्री वेंकटेश्वर नारायण 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 श्री वेंकटेश्वर नारायण ओ नारायण नारायण श्री वेंकटेश्वर नारायण 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 श्री वेंकटेश्वर नारायण 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 श्री वेंकटेश्वर नारायण 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 श्री वेंकटेश्वर 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 नारायण 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 शरण नारायण 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 नारायण
भजमन नारायण नारायण हरि हरि नारायण नारायण हरि भजमन नारायण नारायण हरि हरि नारायण नारायण हरि हे भजमन नारायण नारायण हरि हरि नारायण नारायण हरि हे भजमन नारायण नारायण हरि हरि नारायण नारायण हरि हरि। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो, बाल कृष्ण भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे सज्जनों, सुखदेव जी महाराज कहते, राजन जो वस्तु जहां से चलती है वहीं पहुंचकर शांति मिलती है। जैसे हम सब लोग बाजार जाते हैं, पूरे दिन बाजार में घूमते रहते हैं, लेकिन बाजार में घूमते घूमते जब तक शाम तक घर नहीं पहुंच जाते तब तक शांति वहीं से चले थे। सज्जनों, अंश जब तक अंशी में नहीं मिलता तब तक उसे शांति। अच्छा, मिट्टी का ढेला हम सब ऊपर देखना, जल हम सब कहीं डाल दें, जल कहीं डालें, जल सदा सर्वदा नीचे को ही जाता है। आग नीचे को जाता है। वो पढ़े होंगे कि जितना प्रकाश आग दिखाई दे रही है यह सूर्य का ही अंश है। जाते जाते जब तक सूर्य नारायण के पास नहीं पहुंच जाता, भटकते भटकते जब तक जहां से चले हैं वहां नहीं पहुंच जाएंगे तब तक शांति मिलने वाली। अच्छा, गीता में भगवान कहते हैं कि अर्जुन, जीव हमारा अंश है और मैं जीव का अंशी हूं। गीता में भगवान कहते हैं कि ममैवांसो जीवलोके जीवभूता सनातनः। जीव हमारा अंश है और मैं जीव का अंशी हूं। सुखदेव जी ने कहा, राजन यह सारा संसार भगवान नारायण के ही अंदर से प्रकट हो गया, भगवान नारायण से ही प्रकट हुआ। परीक्षित ने हाथ जोड़ करके कहा, गुरुदेव जब इतना बड़ा विश्व संसार जिसके अंदर से प्रकट हुआ, वो परमात्मा कितने बड़े होंगे। सुखदेव जी मुस्कुराने लगे और मुस्कुरा कर बोले, राजन तुम तो बालकों की तरह बात करते हो। परीक्षित ने कहा, गुरुदेव वापस बताओ, जिस लोटे में 5 लीटर पानी आता हो वो लोटा कितना बड़ा होगा? सुखदेव जी ने कहा, राजन सुनना चाहते हो तो सुनो। नन्हे से बट बीज के अंदर से निकल करके भयंकर बट वृक्ष प्रकट हो जाता है। बरगद का बीज कितना बड़ा होता है, आंख से देखने लगो तो दिखाई भी न पड़े, लेकिन उसी बीज से निकलकर इतना बड़ा वृक्ष प्रकट होता है। अब राजन तुम बताओ, कोई कहने लगे जिसके अंदर से यह वृक्ष प्रकट हुआ होगा वह बीज कितना बड़ा होगा? ये तो बालकों की बात है। सुखदेव जी ने कहा, राजन जैसे एक दीपक से हजारों दीपक जलाए जाते हैं, उसी प्रकार से भगवान के अंदर से संसार प्रकट हुआ। परीक्षित ने कहा, संसार भगवान के अंदर से कैसे प्रकट हुआ? अब गुरुदेव यही वाली कथा सुनाओ, यही वाली बताओ। सुखदेव जी प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के कहने लगे, राजन
सुनना चाहते हो तो अब सावधान होकर के श्रवण करो। एक बार भगवान नारायण क्षीर सागर में शयन कर रहे थे। भगवान के अंदर इच्छा हुई कि जो मैं एक हूं वह बहुत हो जाऊं, एको हम बहुत श्यामी। अकेले अकेले किसी को अच्छा नहीं लगता, तो भगवान ने भी सोचा मैं बहुत हो जाऊं, और संकल्प करने मात्र से भगवान नारायण की नाभि से कमल प्रकट हो गया, और कमल पर एक जीव उत्पन्न हुआ। चारों तरफ देखने की इच्छा हुई, 4 सिर हो गए। आवाज आने लगी कि हमारी इच्छा है तुम प्रजा उत्पन्न करो, आगे आने वाले समय में लोग तुम्हें प्रजापति के नाम से जानेंगे, और तुम सृष्टि करोगे इसलिए लोग तुम्हें ब्रह्मा भी कहेंगे। सज्जनों, आपको लग रहा होगा महाराज कोई बहुत बड़ी बात सुना रहे हैं। बहुत बड़ी बात नहीं है। अरे कमल के अंदर से ब्रह्मा जी का ही जन्म नहीं होता। सज्जनों, हमारे शरीर में 7 चक्र हैं। पातंजलि योग में शरीर में 7 चक्र लिखा है। उन 7 चक्रों में जो नाभि है इसे कमल चक्र कहा गया है। सबका जन्म कमल चक्र से ही होता है। इसीलिए जब बालक का जन्म होता है तो माता की नाभि से बालक की नाभि जुड़ी रहती है। नालक छेदन संस्कार। अच्छा, सुंदर नाम कितना सुंदर है। कमल का भी जो डंठल होता है उसे नाल बोला जाता है, और बालक का जब जन्म होता है तो उसे भी नाल। सबका जन्म कमल चक्र से ही होता है। आवाज आई, सृष्टि करो। ब्रह्मा जी ने 4 पुत्र उत्पन्न किया मन के संकल्प से, जिसका नाम पड़ा सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। 4 पुत्र उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी ने चारों से कहा, पुत्रों, अकेले अकेले बूढ़ा पिता कब तक, लोग कुछ हाथ बताओ, सृष्टि करो। तो चारों पुत्रों ने कहा, पिताजी पहले रो रहे हो इसलिए अब तुम्हारा नाम रुद्र होगा। सृष्टि में जो सबसे पहले रोया उसका नाम रुद्र पड़ा। सज्जनों, रोदनात् रुद्रम इत्याहु। सृष्टि में जो सबसे पहले रोया उसका नाम रुद्र पड़ा। ब्रह्मा जी चुप कराने लगे। अच्छा, जब और चुप कराते हुए ब्रह्मा जी ने उसे 11 नामों से संबोधित कर दिया। 11 नाम रख दिया, और 11 नाम ब्रह्मा जी ने ही नहीं, माताएं भी पुत्र का कितना नाम रख देती हैं। अरे जब पुत्र रोने लगता है तो ये माताएं भी कहती हैं कि पुत्र चुप हो जा, लाला चुप हो जा, साहब चुप हो जा, भैया चुप हो जा, बाबू चुप हो जा। ये माताएं भी कितना नाम रख देती हैं। ब्रह्मा जी ने 11 नाम रख दिया, वही संसार में 11 रुद्र। ब्रह्मा जी ने 11 रुद्रों से भी कहा, सृष्टि करो, सृष्टि करो। सज्जनों, सृष्टि करने की इच्छा रुद्र की भी नहीं है, लेकिन रुद्र सोच रहे हैं बड़े भाइयों ने मना कर दिया है, पिताजी क्रोधित हैं, मैं भी मना कर दूं तब क्रोध और बढ़ जाएगा। अच्छा, पिताजी कोई कार्य करने को कहें और सीधे शब्दों में मना ना कर पाओ तो काम ना करना पड़े और मना भी ना करना पड़े। युक्ति मैं बताऊं, उपाय मैं बताऊं कि मना भी नहीं करना पड़ेगा, कार्य भी नहीं करना पड़ेगा। यही कार्य रुद्रों ने किया। रुद्रों ने मना नहीं किया, पिताजी नाराज हैं। अच्छा, आप बताओ, पिताजी आपसे कहें कि पुत्र घर से गेहूं लेकर के जाओ और चक्की में गेहूं पिसा करके आटा लेकर के आओ,
तो आप घर से गेहूं लेकर के चलें और चक्की में पिसाकर रास्ते में लाते समय 4 जगह गिराऊं और किसी नाली में सान कर लाकर घर रख दें, तो मुझे लगता है दोबारा पिताजी हाथ जरूर जोड़ लेंगे। क्यों? यही काम रुद्र ने भी किया। क्या? अब रुद्र मना नहीं कर पा रहे हैं, सृष्टि मैं नहीं करूंगा। अब ब्रह्मा जी कह रहे हैं, तो रुद्र ने हाथ जोड़कर कहा, पिताजी आपकी आज्ञा सिरोधार्य है, मैं सृष्टि करूंगा। लेकिन रुद्र कौन सृष्टि करने लगी? भूत, प्रेत, पिशाच, बैताल, किसी के 10-10 सिर, किसी के सिरे का नहीं पता है, बिना सिर के ही दौड़ रहा है, किसी के पीठ में आंख बनी है। ऐसी सृष्टि को देखकर ब्रह्मा जी स्वयं डर गए और ब्रह्मा जी आए, बोले ये क्या कर रहे हो? उल्टा सीधा। रुद्र ने कहा, पिताजी सृष्टि कर रहा हूं, आपने कहा था। ब्रह्मा जी ने कहा, ऐसी सृष्टि बंद करो। रुद्र जाने लगे। रुद्र तो सोच ही रहे थे यही कह दें, और जब रुद्र जाने लगे तो ब्रह्मा जी ने फिर बुलाया, इधर आओ, कहां जा रहे हो? रुद्र ने कहा, पिताजी आपने मना कर दिया, अब मैं जा रहा हूं। ब्रह्मा जी ने कहा, जो भूत प्रेत पिशाच बैताल पैदा कर दिए हो ये, इनको भी लेकर के जाओ। रुद्र उनको सबको साथ में लेकर भूत पिशाच बैताल चल पड़े। भूत प्रेत पिशाच जितने थे वो रास्ते में चिल्लाते, बाबा हम कहां रहेंगे, हम कहां रहेंगे? रुद्र ने कहा, यहां रहोगे तो यह बूढ़ा ब्रह्मा डांटते ही रहेगा, यहां रहोगे तो बूढ़ा डांटता रहेगा। हम लोग ऐसी जगह रहेंगे जहां लोग बहुत जरूरी कार्य से आएंगे, रोते हुए आएंगे, रोते हुए चले जाएंगे। रुद्र सबको लेकर शमशान में चले गए और शमशान में बोले, यहीं खूब चिल्लाओ, यहीं खूब गाओ। अब ब्रह्मा जी बेचारे परेशान हैं, सृष्टि कैसे हो? जिसको उत्पन्न करते बाबा बनने के लिए चल पड़ता। सज्जनों, 10 ऋषि ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया। उसी समय मन के संकल्प से 10 ऋषि उत्पन्न किया, जिसका नाम पड़ा मरीच, आत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलाह, क्रतु, भृगु,